राम राम भाई सब नाथ जोड़ की ने मैं एक बहुत बढ़िया लायकदायक कहानी लेके आई हूँ। इस कहानी ने सुनोगा तो भाई बहुत लायक कहानी से बहुत आपको शिक्षा देगी। इस कहानी ने भाई ध्यान करके सुनियो और पूरी सुनियो इस कहानी ने, फिर तुमने बेरो लगेगा भाई यह कहानी किस मेल की से। एक समय की बात से एक व्यापारी व्यापार करने जातो अपनी पत्नी ने साथ लेके, तो भाई एक जंगल में करे गुजरने लग गया तो उन्हें 4 डाकू मिल गया। 4 डाकू मिल गया तो सारो धन उनको उसको लूट लियो उस आदमी को, और उसकी पत्नी की भाई सारी टूम टाम थी वह सारी डाकुआ ने लूट ली। लूट खोज ली तो वह बहुत दुखी हो गया। दुखी हो गया तो भाई वह चल पड़ा। चलिया भाई एक जगह उन्हें एक महात्मा देखो बैठो। महात्मा था वो कबीर दास। तो वह उस महात्मा का दौरा दुखी मन लेकी वह आया, हाथ जोड़ की राम राम करी। कबीर दास ने कही भाई बताओ क्या बात होगी तारे साथ। बोले महाराज हम बहुत दुखी हो गया, मैं किस व्यापार करने जाता हूँ अपनी पत्नी के साथ दूसरे देश में, और मेरो सारो धन लूट लियो, मेरी पत्नी को सारो गहनों लूट लियो। ये मैं क्या करूँ, मेरे दौर ना पैसा ना मेरा कुछ, तो मैं किस तरह तो व्यापार करूँ, बिना पैसे व्यापार नहीं हुआ है, और मैं कित में रण की जगह ढूंढूं, क्या मैं करूं। तो कबीर ने कहा भाई दुखी मत हो। कह महाराज दुखी तो होना ही से, मेरे पास कुछ रहे हो नहीं। बोले इस दाता ने लियो से तो यो तने उल्टो भी देगो, जो पेड़ लगायो से तो उसने भोजन भी वो ही देगो, तू चिंता मत करे। तो बोले उसकी बात ने वो समझो को नहीं कबीर की ने। बोले भाई मन महाराज कोई सो देखा बता दे सेठ आके, जो मक्की मेरी पत्नी ने गहने दर की और मैं कुछ दाम लेके और मैं व्यापार कर लूं, मैंने कोई इसी जगह बता दे, इसी दिशा बता दे, मैं तो जानू नहीं इस देश ने। तब बोले भाई तू जा दक्षिण दिशा में जा और बाएं हाथ न चला जाइए, बहुत सा तने सेठ मिलेगा और तू सेठा तो बतला लिए। तो भाई वो व्यापारी भाई चल पड़ो तो आगे गयो तो आगे तो सेठ बहुत था व्यापार करनिया। उसने एक सेठ मिल गयो। सेठ ने बोले कि भाई मनसा सेठ नाम उसको था। बोले भाई मेरी पत्नी ने गहना धर ले और मैंने कुछ दाम दे दे कि मैं व्यापार कर लूं, फिर मैं ब्याज समेत मूल समेत तेरा पैसा दे जाऊंगो और मेरी पत्नी ने मैं ले जाऊंगो। सेठ ने तो भाई क्या इनकार करे तो फट दे उसने रुपया दे दिया और व्यापारी व्यापार करने लग गयो। पत्नी ने उसका दौरा छोड़ के चले गयो। तो भाई 10-12 महीना में वो वापिस आयो तो बोले उससे सेठ दौरा आ गयो, ले सेठ तेरा पैसा ले ब्याज समेत और मेरी पत्नी ने मेरा वाला कर दे, छोड़ दे। जब वो सेठ ने दुखी हो कि कहा भाई वो तेरी पत्नी तो 2 महीना पहले बहुत बीमार हो गई थी, मैंने बहुत वैद्य झुकाया डॉक्टर झुकाया, फिर लेकिन वो बच नहीं पाई, मैंने बहुत उस पर मेहनत करी फिर लेकिन वो नहीं बची। तो भाई व्यापारी तो निराश हो गयो। तो बोले भाई सेठ ये बस की बात, बोले इस माल्यक की बात से सेठ ने कही भाई माल्यक जाना, मेरा कोई बस की बात नहीं, मैं तेरी पत्नी कितने लौटाऊं। तो व्यापारी ने कही भाई ठीक से मेरी पत्नी भगवान ने जो मेरे साथ करनी थी वह कर दी और तू तेरा पैसा ले ले। सेठ बोले मैं पैसा नहीं लूँ। तो व्यापारी ने बोले भाई मैं मेरा पैसा चुकाऊंगा, मेरा तो यो बहुत जोर सिर पर रह जा, मैं मेरा पैसा चुकाऊंगा, पैसा ले जा। सेठ ने पैसा नहीं लिया। व्यापारी उल्टा डगर गयो। रास्ता में वो एक कबीर क्यों न मिल जा, उस कबीर का दौरा जोड़ की फिर राम राम करी। फिर बोलिया भाई व्यक्ति ने बोलिया कि दुखी क्यों सके महाराज, दुखी क्यों नहीं हूँ, न्यू में उस सेठ का मेरी पत्नी छोड़ के गया था 10 महीना मैं वापिस आया, 12 महीना में 10 महीना पाछा मेरी पत्नी मर गई, मेरी पत्नी वापिस नहीं करी सेठ ने। तो बोले भाई कबीरदास ने देखो ध्यान लगा कि बोले ना तो तेरी पत्नी मरी से और ना कोई बीमार हुई, तेरे साथ उसने सेठ ने धोखो करियो से, तू सेठ के दौरो वापिस जा। और सेठ नहीं दे तो फिर तू उस नगरी का राजा ने तू बुला की, काशी नगर को राजा थो, उस राजा ने बुला की और तू तेरो न्याय चुकवा लिए। तो वही वो सेठ तो वो व्यापारी तो फिर सेठ के दौर गयो। कह सेठ झूठ मत बोले, मेरी पत्नी तेरे दौरे से, कितना मेरी पत्नी नहीं गई से, कितना तेने भेजी नहीं से, मेरी पत्नी वापिस दे दे। तो उसने तो फिर मना कर दी कि भाई मैं झूठ थोड़ो बोलूँ सु कोई।
फिर वो गयो उस राजा दौरे, काशी नगर के राजा दौरा गया। राजा ने बोला मेरी न्यू सेठ का मना मेरी पत्नी गहना धरी थी, मैं खान कमान गयो थो, मैं वापिस आयो, मेरी पत्नी देने तो इनकार करे। तो राजा ने वो सेठ बुलायो। सेठ ने कहने लगे कि महाराज मैंने ये समझा तो दिया, इसकी पत्नी मर चुकी, अब मैं इसकी पत्नी वापिस कहाँ से करूं। बोले भाई तो कोई तेरे पास सबूत से? कह सबूत से महाराज। कह के सबूत से? कह गवाह से मेरे कने जो इसने दवाई दी थी, वो 4 जना इसने फूक किया था, वह मेरे द्वारा 5 गवाह। बोले भाई ठीक से 5 गवाह। तो राजा ने उस तरह ही बात सोच ली, अब भाई झूठ थोड़ो बोला से, ये तो ठीक बताओ से 4 जना ले गया, 1 जनों ने दवाई दी, तो समझा बुझा की और वो व्यापारी वापिस खला दियो, सेठ दियो छोड़ दियो। तो फिर कबीर कह दो रहा है, बोले कबीर दास उसने राजा ने तो यो न्याय करियो से। बोले राजा ने यो न्याय करियो से? कहा कह राजा ने तेरो झूठो न्याय करियो से, तू राजा दो राजा और न्यू कह दे उस कबीर ने न्यू कही से तू एक क्षण खातिर तेरो राज छोड़ दे, तेरा राज पर कबीर बैठे गोर वो न्याय करे गोर तू देखिए। तो वो फिर वापिस गयो। बोले महाराज ईब तो वही पत्नी को तो कोई न्याय की बात नहीं थी, न्याय थी राज लेने की। तो आके राजा ने बोले महाराज न्यू एक महात्मा से वो तेरी गद्दी पर एक क्षण खातर राज चावे से। तो पहले तो राजा बहुत गुस्सा हो, फिर राजा ने सोची ले भाई संत महात्माएं मांगे से मैं छोड़ सकूँ, उसने आज्ञा दे दी। आज्ञा दे दी तो दौड़ो फिर वो व्यापारी गयो कबीर दास दौरे का महाराज वो राज एक क्षण देने की हाँ भरा से। बोले ठीक सर चल। तो आगे गयो ऋषि महात्मा गयो। राजा ने सोची सर ऋषि महात्मा भाई यो तो कोई सच्चो है महात्मा सर राज लेने की कही से, तो देखो के न्याय करेगो। बोले महाराज प्रणाम, और मेरी गद्दी तेरे हमारे से तू 1 क्षण राख चाहे 2 क्षण राख। तो बोले भाई तू तेरी गद्दी पर मैं नहीं बैठू, मना धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, ना मना जनता चाहिए, ना मना प्रजा पालन कुछ भी नहीं चाहिए, ना मना कुछ नहीं चाहिए, मैं करूँगा सिर्फ न्याय। तेरी गद्दी का आगे मेरी गद्दी लगा दे, उस गद्दी पर मैं बैठूंगा और बैठ की मैं न्याय करूँगा। बोलो ठीक से महाराज स्वीकार से। तो वो बैठ गयो महात्मा बैठ गयो। तो बोले महाराज तना के न्याय करो। उस सेठ ने बुलाए उरे, सेठ बुलायो। सेठ ने बुलायो तो सेठ ने बुझन लाग्यो भाई तू तेरे गवाह ने पेश कर उरे। तो गवाह बुला लिया। तो वो पहले तो वैद्य बुलायो। बोले भाई तना इसकी पत्नी को इलाज करियो थो? बोले जी। बोले इलाज करियो थो तो न्यू बता सेठ तेरे दौरे सेठ के घरी तू इलाज करन गयो कि इस व्यापारी की पत्नी तेरे पास आई? तो बोले महाराज ना तो सेठ के दौरे मैं गयो, ना व्यापारी की पत्नी मेरे पास आई, और मेरे दौरे तो सेठ दवाई ले गयो तो, और दवाई मैंने दी थी और मैंने इसके तागे को मैंने नहीं बेरो। फिर बोले दवाई दी थी तो तने के दवाई दी? तो न्यू बता तू वैद्य से बिना देखे तने के दवाई दी? तने मरीज देखो तो के महाराज मरीज नहीं देखो तो तन दवाई के दी? तू इसको दंड भोगन कदार से तने के दवाई दी? तने के बेरो जहर दियो से, तने के दियो से बिना देखे तने इलाज को के बेरो पट्यो? तने दंड में लगो 100 कोरडा की मार पड़ेगी तेरे के तो सच्ची बता दे, और ना सच्ची बताओगो तो तू से दोषी। वो तो डर गयो बात। तो बोले महाराज हाथ जोड़ू सू, ना मैंने दवाई दी, ना मैंने मरीज देखो, ना मैंने कुछ भी देखो, मेरे ताई तो स्वर्ण मुद्रा दी थी इस राजा ने, और यही बात कही थी भाई मौको पड़ेगा गवाही को देनी पड़ जाएगी तो तू इस बात की हाँ भर लिए, ना कोई जरूरी को नहीं, मैं आप सोच समझ लूँगा। फिर बोलिया भाई इसको दो 20 कोरोना की मार दो, दंड तो तने जरूर मिलेगा क्यों दोषी से तने इस झूठ बोलने के कारण किसी को घर उजड़े से, तो तने यो दोस्त को काम तेरी लालच खातर क्यों करियो, सजा तने पक्की में लगी। बोले भाई इसके 20 कोरडा मारो। 20 कोरडा मारने लग गया तो खूब चिल्लावे और रोवर पीटा का आज पाछा मैं किसी ने झूठ नहीं बोलूंगा, कमा की खाऊंगा। तो वह 4 था जो लेके गया था फूकन खातर, उनका गवाह बना रखा था, उनको तो फिर पहले ये हौसला उड़ गया आके बात तो थारी भी पोल लकड़ेगी। तो वो बैठ गए वो तो एक ओर में। फिर वह बुलाया 4 गवाह। बोले भाई थम फूक की आया था? बोले आया था।
कि भाई इतना देखी थी वह स्त्री थी, जिंदी थी, मरी थी, उसको मुंह देखियो तो कि महाराज हमने तो नहीं देखियो। राजा ने अर्थी सेठ ने अर्थी तैयार करके दे दिया, हम उसको जड़ाया है। बोले जड़ाते समय तो ये तो देखा होगा मुंह, भाई स्त्री थी, आदमी था, वो जिंदी थी, मरती थी, कुछ भी थी, कुछ नहीं देखा। महाराज हमने तो कुछ नहीं देखा। बोले तो हम दोषी सो, हम फूक आया के बेरा किसन बेहोश की दवाई प्यारा क्यों कोई बेहोश हो, के बेरा और कुछ हो, पत्नी ठीक या और ठीक कुछ सी, भाई तुमने देखा तो नहीं ना, तो तुम दोषी सो, तुमने सजा जरूर मिलेगी, तुमने सजा बहुत ज्यादा मिलेगी। नहीं तो इस दरबार में सच बता दो, जिस तरह वैद्य को सजा मिली से न्यूय तना मिलेगी, काड़ो मुंह करके हंडाया जाओगा और सजा का हकदार सो। तो वह हाथ जोड़ की वह कहने लग गया, ये महाराज राजा हमने तो कोई भी किम्मा नहीं करियो ना, हम किसी ने फूक किया आया, मारा ताई तो इस सेठ ने न्यू धन दे दियो, हम लालच में आ गए। बोले सजा तो हमने जरूर मिलेगी। बोले भाई लगाओ इनका भी सारा का 20-20 कोरडा लगाया, 20-20 कोरडा लगाया तो सेठ को तो पीड़ो मुंह हो गयो एकदम, और उतर गयो मुंह, सेठ न होगी मुश्किल। फिर बोले आ भाई सेठ तू आई मेरे सामने, बता तने यह झूठ क्यों बोली से, इसकी पत्नी किस है, तने इतनी झूठ क्यों बोली, इसकी पत्नी तने क्यों लकोई, तू सच बता, नहीं तो 10 साल की सजा का हकदार से तू 10 साल तू कारागार में चढ़ेगो, और या नहीं सच बता दे। तो सेठ ने तो कितना लुकड़ ने जगह नहीं पाई। सेठ हाथ जोड़ की नहीं बोलियो, महाराज मना माफ कर दो, मैंने तो न्यू छल करियो था इस व्यापारी का साथे, और इसकी पत्नी उरे से। बोले इसकी पत्नी ने दरबार में बुला और पेश करी से। तो उसने सेठ ने सैनिक भेज की और पत्नी बुला दी। पत्नी बुला दी तो उसकी पत्नी वापिस कर दी, और उन्हें भाई झूठो साबुत करियो छे भी ना कि उस टाइम सजा दी। सजा दी तो राजा ने बोलो, ईव राजा तू आ, तेरो न्याय किसो थो, तने सब सुन जो भाई, जो इसमें बैठा सो दरबार में जो भी से, वह मेरी 3 बात याद रखो, 3 बात मेरी याद रखो, वह 3 बात याद रखियो। बोले महाराज बता के बात से। बोले भाई अपनी पत्नी ने एक बात तो उसने बोला भाई किस के सारे अपनी पत्नी जो भी बीमार हो जा, कोई तकलीफ हो जा, तो जो भाई बयान जो शादी करे से तो भाई वचन भरिया जा से, तो उसका वचन हारी होना चाहिए, उसको साथ देना चाहिए। बीमार हो जाए तो अकेले नहीं छोड़नी चाहिए, उसको संभालना चाहिए, उसको दवाई पानी देना चाहिए। पत्नी भी तो पति की सेवा करे से, तो इतना हक से पति को सेवा करने को। बीमार पत्नी हो तो बिल्कुल अकेली नहीं छोड़नी चाहिए, क्यों अकेली में तो वो मरेगी, नहीं मदद मिलेगी तो, नहीं दवाई पानी मिलेगी तो राजा बोले, हे महर्षि मैं तेरे पर बहुत खुश हूँ, और मन इस बात को ज्ञान हो गयो, यह बात मैं याद रखूंगा। बोले दूसरी बात और बताओ। कबीर बोला भाई दूसरी बात सुन दे, जो भी भाई दूसरी बात भाई ध्यान करके सुनियो, जो पत्नी का झूठो दोस्त लगावे कोई, तो पति ने उसको साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसको साथ छोड़ दे से, उसने बेकाम की सजा दे दे से, वो पति नहीं हो से, उसके मरते जीवते तक दम तक उसका साथ रहना चाहिए, उसको हौसलू बढ़ाना चाहिए। अब दुनिया ने जो भी कुछ कहे सब वो कर दे, मैं तेरे साथ सु, चिंता मत करे। तब फिर राजा बोलिया, महाराज तो रामचंद्र ने सीता माता का दोष लग गयो, तो उसने बाबन में क्यों भेजी, उसने क्यों नहीं मानी अपनी बात, या दोष लगाए थे उसके, तो बन में क्यों भेजी। तो बोलो राम की बात अलग से, दुनियादारी की अलग से, यो मानव से इसकी बात अलग से, बात ही प्रजा की बात। तो राजा होगा वो प्रजा को न्याय करेगा, वह प्रजा का न्याय की बात थी, या इस व्यक्तियों की बात से, यह साधारण पतियों से राजा थो, राजा अपनी प्रजा को न्याय करेगो, राम के ऊपर मत जाओ। राम ने दोष लगायो तो प्रजा को पालन करो तो उसने, जिद उसने अपनी पत्नी त्यागी थी, कोई त्याग की दिखाओ, राम को ऊपर यह बात ना पूछाइए। बोले ठीक से महाराज मैं यह बात भी याद रखूंगा।
कबीर ने बोले राजा तीसरी बात और बता। बोले तीसरी और सुन लो, आपकी पत्नी ने किसी का भरोसा मत छोड़ियो, चाहे भाई कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई मित्र हो, और चाहे कोई सगी भाई हो, जो भी कोई भी हो, अपनी पत्नी ने किसी का भरोसा मत छोड़ियो। यह बात याद रख लियो भाई, सब सुन लियो। जो आपकी पत्नी ने छोड़े को बिना भरोसा है तो बेरो को नहीं कद कुण के छल कर जा। तो रही बोले राम की बात, राम की बात कही थी तो राम ने लक्ष्मण का सारा पत्नी छोड़ी थी। पत्नी छोड़ी थी तो लक्ष्मण सीता माता ने भेज दियो। लक्ष्मण ने जानो पड़ियो, कार खींच की गयो तो कार को सीता ने उल्लंघन करियो, जे सीता को हरण होयो। तो आप यह बात कान खोल की सुन लो, जो फायदो मौके का उठावेगो वो तैयार बैठो रह से, वो हर समय तैयार रह से। तो भाई इन बातों को तुम पूरो पूरो भरोसा करियो। और राजाओं की न्याय सोच समझ की न्याय करना चाहिए राजा ने, क्यों इतना न्याय हो जैसे उसके साथ अन्याय भी हो सके से, तो उस बात को राजा ने जोड़ लगाना चाहिए। और सेठ ने बोलियो इतनो गद्दारी नहीं करनी चाहिए, दूसरे की पत्नी तना हड़ी से और तना रखी से। व्यापारी गरीब आदमी पहले को मार को पिटोड़ो रहो और फिर कमा की लायो, तेरा पत्नी छोड़ की गयो, इतना दिन इसने तेरा काम करो, फिर तने इसके साथ यो छल करो। यह बहुत बुरी बात से। इस मालिक का घर जानो से सबने जो भी न्याय करेगो सच्चो रखेगो तो आगे मालिक का घर सच्चाई जागी। जब झूठे बोलेगो कपट छल इस मालिक का घर ही जाकी पेछना से। तो राजा ने हाथ जोड़ की कही, हे देखे महाराज, मैं आज पाछे मन तेरो तन्ने मेरा कर लगा दी और मन इस न्याय को नहीं बेरो थो, मन यो निर्णय मेरा खुद ही लेनो थो मेरा दिमाग थे। और फिर लेकिन मेरा दिमाग में यो मैंने उल्टा बड़ा सोच ली आक भाई गवा पास से तो बात सच्ची होगी भाई, मरणो जीणो तो से फिर मैंने खोज नहीं काढ़ो। इस बात की मैं माफी मांगू छू। जब उसने व्यापारी ताई उनकी पत्नी सुपी, व्यापारी अपना खुशी खुशी करना आकी अपनो भाई कारोबार चलावन लाग्यो, राजा अपनो राज करने लाग्यो, कबीर अपनी वाणी में व्यस्त हो गयो। सेठ ने भाई हाथ जोड़ की सब तो माफी मांगी, सजा काटी और यो भाई करने को फल से देख लो। यह कहानी मैंने आपका पेश करी से इस वीडियो में। तो भाई आपने थोड़ी सी भी अच्छी लग गए तो मेरा लाइक सब्सक्राइबर भाई करियो। और राम राम भाई, सब ना राम राम।